इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखाए और सीधे रास्ते पर चलाए, आमीन। वक्फ बोर्ड, इससे पहले हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने ईद की सौगात की किटें तकसीम की और ईद के बाद मुसलमानों के अंदर यह खुसूसी पैकेज दे रहे हैं जिसका नाम है वक्फ बोर्ड की बिल को पास कराना, और वो पास भी हो जाएगा। लानत है ऐसे मुसलमानों के लीडरों के ऊपर, उलमा के ऊपर, जिन्होंने मोदी, बीजेपी और आरएसएस का साथ देने वालों के शाने बाशाने चंद रुपयों की खातिर उनका साथ देकर मुसलमानों के तमाम वोट मुसलमानों को गुमराह करके दिलाए। और आज वही दो स्टेट के, आंध्र प्रदेश और बिहार के चीफ मिनिस्टरों ने मोदी का साथ देकर बिल को पास करने के लिए दर पे हैं। ये मुसलमानों की नाकामी है और हम जैसे जो नीचे के लेवल के मुसलमान हैं, ये हमारी भी नाकामी है कि हम ऐसे ईमान फरोश उलमा की और ईमान फरोश मुसलमान लीडरों के बातों में आकर अपना कीमती वोट ऐसों के हाथों को देते हैं जो आगे चलकर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश के तहत कमज़ोर करने और मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए काम में लाते हैं। अब ये वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड का जब ये इशू चला, बीजेपी वाले ने इस इशू को उठाया, तो हमें भी पता चला कि इस वक्फ बोर्ड के अंदर हमारे जो लीडरान हैं, इन्होंने कितने रुपयों का गबन किया, करोड़ों अरबों रुपयों का इन्होंने गबन किया। और नीचे के लेवल के जितने भी मुसलमान हैं, जिनकी गरीबी की सतह से भी नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं किए। तो इसी मुद्दे को आज बीजेपी सामने रख रही है कि इंडिया के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो तीसरी सबसे बड़ी ज़मीन रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन या अदारा है वो वक्फ बोर्ड है। इनके अंडर रहने वाले मुसलमानों के अंदर गरीबी को दूर करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए? इसी को साबित करके बीजेपी हड़पने की कोशिश कर रही है इस बिल को। ये देखने वाली बात यह है कि जब तक हमारे मुसलमान लीडरों के हाथ में ये वक्फ बोर्ड था, तब भी मुसलमान बेबस थे, गरीब के गरीब थे। और हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत जब इसे ले लेगी, तब भी मुसलमानों के हाथों में कटोरी के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो ये हमारे मुसलमान लीडर जो ईमान फरोश हैं, ईमान को बेचने वाले हैं, ज़मीरों को बेचने वाले हैं, ये इनकी बदौलत है। आज इन्हीं की बदौलत हमें रास्तों पर उतरने की भी ज़रूरत है। अपनी जानों की, मालों की कुर्बानी देने का भी वक्त इन्हीं बेकार कमज़ोर कमीनों की वजह से आया हुआ है। अगर ये कमीने लोग सही तौर से वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल करते, मुसलमानों की गरीबी को दूर करने के लिए रुपया उसके पीछे लगाते, और जितनी भी ज़मीनें वक्फ बोर्ड की गैरों ने हथिया ली थी उसे छोड़ाकर वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के हिसार बांध कर उसे मजबूत करते, जिस तरह से ईसाई लोग करते हैं, अपनी प्रॉपर्टियों के अतराफ कंपाउंड बांधकर बोर्ड लगाते हैं, इस तरह से अगर करते तो मुसलमानों की ज़मीनें हिफाजत रहती, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब हिफाजत में रहते। आज मुंबई के अंदर जो अडानी ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन लेकर अपना एक बिल्डिंग खड़ा किया है, वो भी हथियाया हुआ है। इसके ख़िलाफ़ भी हमारे मुसलमान लीडरों के अंदर कुछ मीट रही नहीं कि उसके ख़िलाफ़ जाकर अदालतों में अपनी ज़मीन को वापस ले सकें। ऐसे लीडरों को हम अपने सरों पर रखकर उम्मीद बांधे बैठे हैं कि हम कुछ ताकत रखेंगे। आज मेरी ये बात आप गौर से सुन लें। ये जो कुछ भी आया है इसकी एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि हमारा सियासत के अंदर कुछ ना होना। हम 0% है सियासत के अंदर। आज जो कुछ भी जुल्म हमारे साथ वक्फ बोर्ड को लेकर हो रहा है, ये वो ताकत, सियासी और ताकत रखता है जिसकी वजह से वो कर रहा है। आज वो ताकत हमारे हाथों में नहीं। क्यों? कुछ नामो निहाद उलमा कराम और नामो निहाद लीडरान जो दूसरे हिंदू लीडरों के हाथ बिक चुके होते हैं, वो हमें इस्तेमाल करते हैं। आज हमें सियासी प्लेटफॉर्म पर एक होने की ज़रूरत है। हमारे अंदर जो जितने भी फ़िरक़े हैं, आज हम उन फ़िरक़ों को ख़त्म करके सियासत के अंदर एक सफ़ में आने की ज़रूरत है। इसके वास्ते दो पार्टियां हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज मौजूद हैं। बड़ी कुर्बानियों के साथ वो दो पार्टियां आज हैं।
एक एसडीपीए, दूसरा एमआईएम। एमआईएम के असदुद्दीन अवैसी को खुद मुसलमान लीडरों ने बदनाम किया हुआ है कि वह बीजेपी की बी पार्टी है, जबकि यह झूठ है। अगर असदुद्दीन अवैसी ऊपर आ जाएंगे, इख्तियार में आ जाएंगे, तो इन लोगों का भांडा कहीं फोड़ ना दें, इसलिए वो अवैसी को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ दूर कर रहे हैं। अवैसी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो बिका हुआ है। उसके पास अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दी हुई है कि वो आसानी से कर सकता है, अपनी ज़िंदगी अय्याश आराम से गुजार सकता है। इसे रुपये की ज़रूरत नहीं, बस एक दर्द लेकर खड़ा हुआ है। इसे हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई, ये एक हाई लेवल, हाई प्रोफाइल ये पार्टी है। इसे नीचे से कैडर बेस से लेकर ऊपर के लीडर तक एक दूसरे से जंग हुए हैं। एक बेहतरीन निज़ाम है एसडीपीआई का। अगर हम लोगों ने एसडीपीआई का सपोर्ट किया, कांग्रेस 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 ये जब तक हमारे जहन से नहीं निकलेगा, हम सियासी मैदान के अंदर मजबूत नहीं होंगे। आज हमारे पास एक वक्त है, हालांकि 15-20 साल पहले एक वक्त था कि एसडीपीआई को हम, एमआईएम को हम मजबूत करते, तो आज ये हालत हमारी ना आती। ये ना करने की वजह से यह हालत आई है। अगर इसी हालत में हम बरकरार रहेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह हमारे मुल्क भारत के अंदर हमारी हालत फ़लस्तीनियों जैसी हो जाएगी, जिनका कोई पुरसान हाल ना होगा। अगर वो हालात आप लाना चाहते हैं तो आप जैसा गुजर रहे उसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अगर वैसे हालात ना लाना चाहते हो तो आज ज़रूरत है इन दो पार्टियों को मजबूत करें। अगर ये नहीं तो तीसरी पार्टी किसके पिछवाड़े में दम है वो बनाएं, फिर उतरें, इंशाअल्लाह हम उसका साथ देंगे। ना मुस्लिम पर्सनल ऑफ वोट पार्टी बनाएगी और ना ही मुसलमानों की कोई दीनी रहबर जिस तरह से सुन्नी की तरफ से हो या देवबंद की तरफ से हो, ये दोनों भी मैदान में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हमारे दिलों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ इतनी दुश्मनियाँ, इतनी दूरियाँ पैदा कर चुके हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पर आने के अहल ही नहीं हैं। इनको मजहबी रहनुमाओं को लेकर एक सियासी जो मैदान है, इसके अंदर ये जो दो पार्टियां हैं एसडीपी और एमआईएम, इनको हमें इंशाअल्लाह मजबूत करेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर कुछ तो बेहतरी हमारे अंदर आएगी। मेरी ये बात बड़ी अहम है। जो कुछ भी हमारे हाथों से जा रहा है वो हमारी बेवकूफ़ी और नालायकी की वजह से है। वीडियो तवील हो गई होगी और आप लोगों को टिकटॉक देखने की, शॉर्ट्स देखने की, रील्स देखने की आदत है। आपके पास वक्त नहीं है इतनी तवील वीडियोस को देखने का। लानत है आपकी ज़िंदगियों के ऊपर, हालात के ऊपर। आप को कुर्बानी नहीं दे सकते तो फिर कई के मुसलमान हैं आप लोग। मेरी इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक के अंदर मुझे फॉलो करें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर आम मुसलमानों के ज़हन को हम खोल सकते हैं और उसके अंदर कुछ समझ दे सकते हैं तो इससे बड़ी बात आज के माहौल के अंदर और कोई नहीं है। तब तक के लिए अपनी ख़ास दुआओं के अंदर इस बंदे को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।